नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों से जागरूक हो रहे होंगे ना। बिल्कुल हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बात बताइए जरा, आपने एक शब्द सुना है क्या? कौन सा? वो क्लेश करके होता है। क्लेश, क्लेश, क्लेश नहीं, एक शब्द होता है क्लेश। बहुत क्लेश मचा रखा है या क्लेश फैला रखा है, ऐसा कुछ शब्द होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सुना है क्या आपने इसका नाम कभी? सुना? क्लेश तो हम रोज ही सुनते हैं, है ना। आसपास क्लेश ही तो मचा रहता है। तो पता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्लेश शब्द है ना, इस पे हमारे महर्षि पतंजलि ने चिंतन किया है। हमारे योग दर्शन के जनक, हमारे योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि ने क्लेश शब्द पे विवेचन किया है, क्लेश शब्द पे चिंतन किया है, क्लेश शब्द पे मनन किया है और उन्होंने क्लेश को ही दुख कहा है। क्लेश का मतलब दुख, क्लेश का मतलब दुख, दर्द, पीड़ा। क्लेश का मतलब दुख। लेकिन दिक्कत ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्लेश जो है वो है क्या चीज आखिर? क्लेश क्या है? तो हम यहाँ पे दो शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य जो है जिनके जिनके प्रतिपादक महर्षि कपिल मुनि है, तो उन्होंने कहा है कि 25 तत्वों से मिलकर के, जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि सांख्य में कपिल मुनि मैं हूँ, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि मैं हूँ, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि मैं हूँ, ऐसे बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। तो जो सांख्य दर्शन है उसमें भी बताया गया कि 25 तत्वों से मिलकर के संसार बना हुआ है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अर्जुन से बोल रहे हैं कि 25 तत्वों से मिलकर के संसार बना हुआ है। सांख्य दर्शन दो तत्वों की बात करते हैं। दो तत्व हैं इस ब्रह्मांड में, एक प्रकृति दूसरा पुरुष। एक प्रकृति दूसरा पुरुष, प्रकृति दूसरा पुरुष। अब इस प्रकृति और पुरुष को आप कैसे देखेंगे? देखो, इसको कैसे समझेंगे? ये देखिए, मान के चलो मैं खड़ा हूं आप लोगों के सामने। अब मान के चलो मैं शीशे में खड़ा हूं और अपने आप को देख रहा हूं। शीशे में खड़े होकर के जब मैं अपने आप को देख रहा हूं, तो शीशे में मैं जिसको देख रहा हूं वो तो मैं हूं, लेकिन जिसके द्वारा शीशे में मुझे देखा जा रहा है वही पुरुष है मेरे प्यारे दोस्तों। जिसके द्वारा मुझे देखा जा रहा है, जैसे जैसे देखिए, ये स्केच है, इसको मैं देख रहा हूँ। सर, हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, ये स्केच है, इसको मैं देख रहा हूँ, तो इसको मैं देख रहा हूँ तो मैं अपनी आंखों के द्वारा देख रहा हूँ। लेकिन जो मेरे आंखों में देखने की शक्ति आ रही है वो किसी परम शक्ति से आ रही है, क्योंकि वो शक्ति नहीं रहेगी तो मेरी आंखें तो रहेंगी लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा। जब व्यक्ति की डेड बॉडी होती है तब व्यक्ति की आंखें नहीं रहती, क्या रहती हैं, लेकिन वो कहाँ देख पाता है। उसी प्रकार से ये भी स्केच है, इसको मैं देख रहा हूँ, तो जो इसको देख रहा है वो आंखों को भी तो देख रहा है, नहीं देख रहा है क्या? जिसको देख रहा है वो आंखों को भी तो देख रहा है। और जो आंखों को देख रहा है, मान के चलो जो आंखों को देख रहा है वो मस्तिष्क है। आंखों को जो देख रहा है मान लेते हैं हम कि वो मस्तिष्क है, तो कोई मस्तिष्क को भी तो देख रहा है, कोई मस्तिष्क को भी तो देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? और जो मस्तिष्क को देख रहा है वही तो पुरुष है, वही तो पुरुष है। वो पुरुष मुझसे अलग है। पुरुष जो है वो प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। प्रकृति 25 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें एक बार हमको इसको थोड़ा सा देख लेते हैं 25 तत्व कौन से हैं। देखो, जो हमारा चित्त है वो है मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों से मिलकर के उनके अनुसार चित्त बना हुआ है। तो हमारा जो चित्त है, तो अहंकार जो आता है, तो ये 3 तत्व हो गए, मन बुद्धि और अहंकार। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, कितने हो गए? 10। एक मन, कितने हो गए? 11। 11 एक 3 वो, कितने हो गए? 14। 14 हो गए कि नहीं हो गए? और 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। महाभूत क्या होते हैं? क्षितिज जल पावक गगन समीरा। जो हमारी पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, ये हमारे 5 महाभूत हैं। और इनके जो और पंच महाभूत और पंच महामात्र जो है, जो हमारे हैं, जैसे कि पृथ्वी से क्या गंध आती है, जल से क्या स्वाद मिलता है, हवा से क्या स्पर्श मिलता है, आकाश से क्या शब्द मिलता है, और जीव से क्या स्वाद मिलता है, जो आकाश हवा है उससे क्या मिलता है? स्पर्श मिलता है। तो इस प्रकार से क्या 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, तो 10 जी हो गए, 14 वो थे, 24 हो गए, और एक पुरुष, एक पुरुष, एक पुरुष, एक पुरुष। और ये एक पुरुष और 24 एक 25 हो गए ना। 25 तत्वों से इस सृष्टि चल रही है, 25 तत्वों से। तो जो मैं हूँ वो प्रकृति हूँ, अभी जो मैं हूँ वो प्रकृति हूँ और पुरुष भी हूँ। जो पुरुष है वही मेरी शक्ति है। जो पुरुष नहीं रहेगा तो ये प्रकृति खत्म हो जाएगी। तो पुरुष और प्रकृति जब दो अलग अलग तत्व हैं और जब ये एक से जुड़ जाते हैं,
पुरुष जब प्रकृति से अपना संबंध स्थापित कर लेती है, वो पुरुष जो है वो प्रकृति को ही मैं समझने लगता है तो दुख स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो शरीर के दुख को अपने दुख समझने लगता है, शरीर के संबंधों को अपने संबंध समझने लगता है। जो भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, उन संबंधों को वास्तविक संबंध समझने लगता है, लोभ लालच को वो वास्तविक समझने लगता है, काम क्रोध घृणा आदि को वो वास्तविक समझने लगता है, जबकि ये पुरुष में बिल्कुल नहीं है। पुरुष त्रिगुणातीत है, पुरुष में न सात्विक गुण है, न राजसिक गुण है, न तामसिक गुण है। पुरुष इन तीनों गुणों से अलग है। पुरुष शुद्ध चैतन्य है और प्रकृति अचैतन्य है। पुरुष शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है। इसको मैं प्यारे दोस्तों इसको ऐसे भी क्लियर करने का प्रयास करता हूँ कि हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, ये जगत वास्तविक है नहीं, ये वास्तविक दिखाई दे रहा है, ये जगत जो है वो एक्चुअल में नहीं है, ये तो तुम्हें अविद्या के कारण दिखाई दे रहा है। तो जब शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जब ब्रह्म का संबंध जीव से होता है, जब ब्रह्म का संबंध अविद्या से होता है तो वो जीव हो जाता है, वो मैं हो जाता हूँ। जब मुझ में ब्रह्म भी है और अविद्या भी है, तब तक मैं जीव हूँ, और जैसे ही अविद्या खत्म होगी मैं ही ब्रह्म हो जाऊंगा। इसको भी बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और ब्रह्म को जानने वाला मतलब ब्रह्म हो जाता है। तो उन्होंने इसके लिए पूरा प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से ब्रह्म हो जाता है, किस प्रकार से नित्य अनित्य का ज्ञान होगा, लौकिक अलौकिक जगत का ज्ञान होगा, उसके बाद सम दम श्रद्धा समाधि उपरति तितिक्षा इन सब चीज़ों से होते हुए मुमुक्षुत्तम आएगा, और मुमुक्षुत्तम आएगा तो वो जानेगा कि मतलब कि जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की अपार जिज्ञासा होगी, वो ब्रह्मज्ञानी के पास जाएगा, बातों को सुनेगा, चिंतन मनन निधिध्यासन करेगा, और एक दिन क्या उठेगा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी वही हूँ, आप भी वही है। तो ये क्या है, ये देखिए वहाँ भी वही सांख्य दर्शन भी वही बोल रहे हैं कि जो चित्त है चित्त से संबंध स्थापित कर लेता है पुरुष। यही मान लो अविद्या, कि जो मैं जीव हूँ वो अविद्या है मेरे अंदर, इसलिए मैं जीव हूँ। जिस दिन अविद्या खत्म हो जाएगी, ये संसार अद्वैत एक ही परम सत्ता में पहुंच जाऊंगा, एक ही परम सत्ता में विलीन हो जाएंगे। ऐसा हमारे आदि शंकराचार्य बोलते हैं, अद्वैत वेदांत में बोलते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे क्लेश, योग दर्शन का क्लेश डिस्कस कर रहे हैं, बट क्लेश को डिस्कस करने से, दुख को डिस्कस करने से हमें चित्त को समझना जरूरी था, हमें पुरुष को समझना जरूरी था। तो जो चित्त है वो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इन तीन से मिलकर के हमारा चित्त बना होता है। अब मन बुद्धि अहंकार, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कट के ऊपर आ जाता है तो वह अहंकार पर पहुंचता है, मैं का भाव उसके अंदर रहता है। फिर वो अपनी बुद्धि विवेक से चीज़ों को सोचता है, निर्णय लेता है, मन बुद्धि और अहंकार, और फिर वो मन बुद्धि और अहंकार तीन चीज़ों से वो अपने पूरे शारीरिक उसका शारीरिक संचालन चलता है। जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाता है, एक स्तर के बाद जब वह बुद्धि पर पहुंचता है, जैसे कि मन से हटेगा तो अहंकार पे आएगा, अहंकार से हटेगा तो बुद्धि पे आएगा, तो वो अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करता जाता है। फिर वो सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करता जाता है, लोभ लालच मोह माया इंद्रियों से कटता चला जाता है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है। जब वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है तो पुरुष जान जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, वो प्रकृति से अलग हो जाता है। वो पुरुष तो कभी बंधन में पड़ता ही नहीं है, प्रकृति है जो बंधन में है, और प्रकृति है जो मुक्त होती है। पुरुष तो ऑलरेडी सच्चिदानंद स्वरूप, जैसे वो सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं, यहाँ पुरुष में क्या आनंद, वहाँ शंकराचार्य जी सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं। जो परम सत्ता को है वो सच्चिद आनंद स्वरूप बोलते हैं, परम सत्ता को, तो सच्चिदानंद स्वरूप। तो ये देखिए जो सत्य है वो चित्त है, जो चित्त है वो आनंद स्वरूप है, जबकि ब्रह्म को वो निर्गुण निराकार बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि क्लेश कैसे स्टार्ट होता है। क्लेश स्टार्ट होता है कि जो हमारा पुरुष है वो इस शरीर से संबंध स्थापित कर लेता है, इस प्रकृति से, मन से, बुद्धि से संबंध स्थापित कर लेता है, और इसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? दुख क्या है, क्लेश क्या है? दुख है। तो ऐसा कब होता है? जब पुरुष चित्त में प्रकाशित अपने प्रतिबंध से तादाद में स्थापित कर लेता है। जो पुरुष है वो अपने चित्त में जो प्रकाशित हो रहा है उसका प्रतिबिंब, उसको वो अपना प्रतिबिंब समझने लगता है। जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों के द्वारा, मेरी जो आंखें हैं उसमें किसी के द्वारा देखा जा रहा है ना, तब तो मैं देख पा रहा हूँ। अगर मेरी आंखें ही देखती होती हूँ तो मैं तो, जब मेरी डेथ हो जाएगी तब भी वो आंखें हैं, तब भी देखते रहना चाहिए, तब भी स्मेल लेते रहना चाहिए, तब भी कान में शब्द आते रहने चाहिए, तब भी जीभ में स्वाद आते रहने चाहिए। तब तो व्यक्ति ऐसे पड़ा रहता है जैसे मिट्टी हो। तो मिट्टी तो है वो, लेकिन जो चेतना है वही तो पुरुष है। जो चेतना है वही तो पुरुष है। और वो पुरुष जो है
वो जो पुरुष है उसके पास ये दुख दर्द काम लोभ लालच मोह माया कहाँ है? कहीं नहीं है। वो शरीर की चीजों को अपना समझ बैठा है, उससे संबंध स्थापित कर रखा है, इसलिए उसको दुख हो रहा है, इसलिए वो दुख भोग रहा है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसको ऐसा क्यों होता है? अविवेक ज्ञान के कारण। क्योंकि उसको विवेक ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूँ, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है अविवेक ज्ञान के कारण। पुरुष को प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान नहीं होता है, पुरुष को प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो क्लेश का सामना करता है, दुख का सामना करता है। अब क्लेश कितने प्रकार के होते हैं उन पे हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। क्लेश कितने प्रकार का होता है? जैसे अविद्या एक क्लेश है। जैसे जगत जैसा है उसको वैसा ना देखना ही अविद्या है। भगवान गौतम बुद्ध क्या बोलते थे? भगवान गौतम बुद्ध भी यही बोलते हैं कि अविद्या क्या है? इस जगत की सभी चीजें क्षणिक हैं, सभी चीजें अस्थायी हैं, सभी चीजें क्षणिक हैं, अस्थायी हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप चीजों से, वस्तुओं से, लोगों से संबंध जोड़ लेते हो और वो संबंध टूटने वाले हैं, वो संबंध टूटने वाले हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक न एक दिन टूटने वाले हैं। तो जो अविद्या है, आप उसको, जो क्षणिक है आप उसको स्थायी मान लेते हो, जो दुखद है आप उसको सुखद मान लेते हो, इसलिए दुख होता है। अगर आप चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दें, जो नहीं है उसको पहले ही नहीं होना मान लें, अगर आप मान लें कि चीज़ें परिवर्तनशील हैं, क्षण प्रति क्षण बदल रही हैं, तो आप अविद्या के वशीभूत नहीं रहेंगे। आप चीज़ों का विश्लेषण करने लगेंगे, चीज़ों का मूल्यांकन करने लगेंगे। जब चीज़ों का मूल्यांकन करने लगेंगे, जगत को देखने लगेंगे। जैसे अविद्या क्या है? मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, न सत ना सत है, ये जगत न सत है ना सत है। जो न सत है ना सत है वही मिथ्या है। इसी को हमारे आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जगत न सत है ना सत है, इसलिए मिथ्या है। क्योंकि ये जगत को हम असत भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, सत भी नहीं कह सकते क्योंकि ये खत्म भी हो रहा है, चीज़ें बन भी रही हैं, नष्ट भी हो रही हैं। मैं आज हूँ, मैं कल नहीं रहूँगा, मैं अपने आप को सत कैसे कह सकता हूँ? सत का मतलब होता है जो हमेशा रहे, तीनों देश और काल में रहे, भविष्य में भी, वर्तमान में भी, अतीत में भी। और असत का मतलब होता है जो तीनों कालों में ना हो। अब मुझे बताओ क्या स्केज नहीं है? स्केज मेरे हाथ में है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या ये सत है? नहीं, ये भी खत्म हो जाएगी। क्या मैं सत हूँ? नहीं, मैं भी खत्म हो जाऊँगा। क्या मैं असत हूँ? नहीं, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मैं हूँ। तो फिर है क्या? ये मिथ्या है, यही मिथ्या है, यही मिथ्या है। जिस दिन अविद्या खत्म होती है कोई रह ही नहीं जाता है, ऐसा हमारे शंकराचार्य बोलते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारा योग दर्शन और सांख्य दर्शन बोलता है कि जब आप समाधि के स्तर पर पहुंचते हैं तो आपको परम तत्व की अनुभूति हो जाती है। तो बोले कि पहली बात तो क्या है क्लेश के प्रकार? पहली बात है अविद्या की, आपको वास्तविक चीज़ों का ज्ञान नहीं है। जगत कैसा है उसको ज्ञान नहीं है, जगत में कैसा परिवर्तन हो रहा है उसका आपको पता नहीं है। आप कुछ चीज़ों को माने बैठे हैं पहले से, आप कुछ चीज़ों को अपने दिल में, दिमाग में भरे पड़े हैं। आप सोच नहीं रहे हैं, आप विवेक ज्ञान से नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, अपना तर्क नहीं लगा रहे हैं कि कोई चीज सूर्य कहाँ से आया, आकाश कहाँ से आया, ब्रह्मांड कहाँ से आया, चंद्रमा कहाँ से आया, पूरी प्रकृति कहाँ से आई, क्या प्रकृति सत्य है, क्या इस जगत ही सत्य है? क्योंकि आप 100 वर्ष में थोड़ी ना जान सकते हैं, आप 100 वर्ष में थोड़ी ना जान सकते हैं कि ये जगत रहेगा कि नहीं रहेगा। जान सकते हैं क्या? बताओ, आप 100 वर्ष में जान सकते हैं क्या कि ये जगत सत्य है? क्या सत्य है? हो सकता है ये जगत हमेशा हो सकता है हमेशा हो सकता है ये जगत जैसा है वैसा ही हो, हमेशा हो। क्योंकि आप 100 वर्ष में कितना जान लोगे? कितने आते हैं मेरे जैसे, कितने चले जाते हैं। जगत तो है, तब भी है, अब भी है, तो हम कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्लेश। पहला क्लेश का प्रकार है अविद्या। दूसरा क्लेश का प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों राग। राग क्या होता है? किसी से अनुराग, प्रेम होता है, किसी से विषयों के प्रति आसक्ति होती है। कुछ हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम उनसे चिपके रहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हम उनसे दूर नहीं हो पाते हैं। ये राग है। कोई भी विषय हो सकता है, वो कोई भी विषय हो सकता है। किसी भी विषय के प्रति हमारी आसक्ति हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति हो सकती है। ये राग है। और जब किसी से राग होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसको पाना चाहते हैं, उसके साथ बैठना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, यही तो राग है। और जो राग है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो राग है ना, जब किसी से राग होता है तो उसकी कमियां दिखाई नहीं देती हैं, तो उसकी अच्छाइयाँ ही दिखाई देती हैं। तुम ही तुम हो और तुम्हारे अलावा और कौन है? मुझको छोड़ के जो तुम जाओगे, मुझको छोड़ के जो तुम जाओगे, रह ना पाओगे। राग जब होता है तो व्यक्ति की कमियां दिखाई नहीं देती हैं। क्या दिखाई नहीं देती हैं? कमियां दिखाई नहीं देती हैं। तो पहला क्लेश का प्रकार क्या हो गया? अविद्या। जगत जैसा है और मिथ्या ज्ञान है हम लोगों को, जगत जैसा है वैसा हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। सपोज दैट, एक बात बताओ, ये दुख है कि नहीं है?
मैंने ये जो चैनल बनाया द यूनिवर्सिटी स्टडी हब, वो जन जागरूकता के लिए, और मतलब कि शिक्षा को साधारण से साधारण भाषा में सब अपने भाई बहनों तक पहुंचा सकूं। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, अगर इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो फिर मुझे दुख होगा कि नहीं होगा कि मैं अभी पंखा बंद करके पसीना, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, पसीना आ रहा है ना, सुबह से जग करके मेरा पहला काम वीडियो रिकॉर्ड करना है, और अगर मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मैं हर मास का व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भी भाव आते हैं, मेरे अंदर भी इमोशंस जगते हैं, मेरे अंदर भी हतोत्साहित की भावना आ सकती है, मोटिवेशन कम हो सकता है, मैं सोच सकता हूँ कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मुझे क्या मतलब है यार, मैं अपना जो पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी जो स्टडी कर रहा हूँ वो करूँ। लेकिन नहीं, अगर प्यारे दोस्तों, अगर मैं किसी स्वार्थ से बना रहा हूँ कि मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे इतना ये बनना है, मुझे कल को वो करना है, मुझे ऐसे होना है, अगर मैं किसी स्वार्थ भाव से ये कर रहा हूँ तब तो मुझे दुख पकड़ पाएगा। और अगर मैं स्वार्थ भाव से नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है 2 वीडियो बना करके अपलोड कर देना, मैं और अपने भाई, जो मेरे भाई बहन है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, एक बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी उनकी मर्जी है। तो मैं फिर भी, और मैं इसको छोड़ दे सकता हूँ कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों नरसों, कभी ना कभी कोई ना कोई इन चीज़ों को देखेगा ही, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगा तब भी वीडियो तो रहेंगे ही ना यूट्यूब पे, तब भी कोई ना कोई कभी ना कभी देखेगा ही। अगर मेरे माध्यम से या जो मैं इतने साल अध्ययन किया हूँ, पढ़ा हूँ, चीज़ों को जाना हूँ, समझा हूँ, अगर एक व्यक्ति के तक भी मेरी बातें पहुँच जाती हैं, उनके जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों अब बताओ, अगर मैं स्वार्थ भाव से काम करता हूं तो दुख होगा, अगर मैं सोचता हूं कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो मुझे दुख होगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं दूसरे दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट अभी आप देखिए मुझे कितना जल्दी मतलब इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। मेरे आसपास लोग रहते हैं, अगर वो जग जाएंगे तो वो उनके पानी, कोई नहाएगा, कोई कुछ करेगा तो पानी की आवाज़ आएगी, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी, है ना। हम लोग देखो ऐसी गर्मी में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि चीज़ों को आप तक पहुँचे। तो अगर मैं फिर मैं अगर स्वार्थ जोड़ दूंगा तो मेरा मोटिवेशन खत्म, मेरा डिमोटिवेट होने लगूंगा, हतोत्साहित होने लगूंगा, मेरा मनोबल कम होने लगेगा और मुझे दुख होगा इसी को। लेकिन अगर मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ कि मैं बस, मुझे मेरा काम है वीडियो डालना, और कोई ना कोई तो देख ही लेगा कभी ना कभी, अभी मेरे पास जो है मैं लोगों को दे सकूँ, मैं अपने भाई बहनों को दे सकूँ, मैं अपनी बात को जन जन तक पहुँचा सकूँ, जिसको देखना होगा देख लेगा। बस अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ जो मुझे जानते हैं कि प्लीज़ भाई टाइम मिले तो एक बार देख लीजिएगा ज़रा। अब देखो, तो अगर मैं उस चीज़ से जुड़ गया चैनल से और सब्सक्राइबर देखने लगा, व्यूज़ देखने लगा, तब फिर क्या होगा? मुझे दुख होगा कि बताओ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ऐसे बना रहा हूँ और मेरे अपने ही लोग देख नहीं रहे हैं, है ना, जिनके काम की। और ये तो सबके काम की चीज़ें हैं, 2 कहें क्लेश है। और हम, शिक्षा तो हमेशा सबके काम की रहेगी, जरूरी नहीं है पढ़ने वाले बच्चे ही देखें, सबके काम। शिक्षा तो ऐसी चीज़ है जो सबके काम की हमेशा रहेगी। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें सर्व मम देव देवा। तो जब कोई काम नहीं आता है, जब माँ पिता, घर, दोस्त, यार, तब शिक्षा काम आती है, धन काम आता है। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि शिक्षा को हम लोग कहाँ पर रखे हुए हैं, शिक्षा को हम लोग किस स्थान पर रखे हुए हैं। पहले देखिए कि विद्या जब आपके पास कोई भी नहीं होता है, अगर आपके पास विद्या हो, शिक्षा हो, तब भी आप खड़े हो सकते हैं, तब भी आप स्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं चीज़ों को जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से एक चीज़ से, इसलिए मुझे इसका महत्व पता चल रहा है। तो मैं जान रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचे। तो हम लोग क्या देख रहे थे? अविद्या हो गया था, क्लेश का एक प्रकार अविद्या। दुख तभी होगा जब हम किसी से स्वार्थ से जुड़ेंगे, स्वार्थ से नहीं जुड़ेंगे तो दुख नहीं होगा, स्वार्थ से कोई काम करेंगे हमेशा दुख होगा। तो दूसरी बात क्या होता है? अविद्या। दूसरी बात क्या था हमारा? राग। और तीसरी बात क्या हो गया? हमारा द्वेष। तीसरी बात हो गया हमारा द्वेष। द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, द्वेष का मतलब होता है क्रोध। द्वेष, इस प्रकार के भाव हमारे अंदर उठने लगते हैं। द्वेष है हमारा, अस्मिता है, राग है, द्वेष है। तो जो द्वेष है उसमें क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष आने लगती है, किसी के प्रति जलन आने लगती है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, बहुत सद्गुणी हो, अच्छे वैल्यूज हो उसके अंदर, लेकिन हमारे अंदर अगर द्वेष है तो उसकी हमें अच्छी बातें दिखाई नहीं देंगी, राग में बुरी बातें दिखाई नहीं देंगी और द्वेष में अच्छी बातें दिखाई नहीं देंगी। दोनों ही गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। राग में हमें कितना भी किसी से हम प्रेम करें, लेकिन उसका विश्लेषण करना ही चाहिए, और कितना भी हम किसी से द्वेष करें, लेकिन वो व्यक्ति कभी 100% जरूरी नहीं
नहीं है कि गलती हो, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, तो आप उन अच्छाइयों को भी पॉइंट आउट करिए। हम सब लोगों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती ही हैं, ये सब रेशियो डिपेंड करता है। कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ बहुत बुरे लोग होते हैं, लेकिन ये हम सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ का अनुपात रहता ही है। ना तो कोई यहाँ पर भगवान है, ना कोई राक्षस है। हाँ, इन्हीं में से भगवान भी बनते हैं, इन्हीं में से राक्षस भी बनते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ? अविद्या, राग, द्वेष, ये होता है अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है मैं का भाव। मैं, जब मैं अपने आप को प्रकृति से जोड़ लेता हूँ तो मेरे अंदर मैं आने लगता है। मैं आने लगता है, मैं का मतलब अहंकार, मैं का मतलब मैं हूँ सो कोई है नहीं है, मैं हूँ सो कोई नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? इसका तात्पर्य हुआ कि मैं अपने सामने किसी को नहीं समझता हूँ। कुछ आप लोगों ने लोग देखे होंगे जो अहंकार से भरे पड़े रहते हैं। कोई उनको नमस्ते ना करे तो उनका खून जल जाता है, कोई उनको राम राम ना करे तो उनका खून जल जाता है, कोई उनको बैठने के ना बोले तो उनका खून जल जाता है, कोई उनको खाने के लिए ना पूछे तो उनका अंदर आग लग जाती है। तो ये देखो, ये क्या है? मैं का भाव है कि मेरे अंदर जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि हमारे अंदर गुस्सा कब आ रहा है, हमारे अंदर लोभ लालच कब आ रहा है और मैं का भाव आ रहा है, तो उससे हमें कैसा दुख मिल रहा है। अरे ठीक है भैया, किसी ने आपको राम राम नहीं करी, आप राम राम कर लो उससे। आपसे किसी ने नमस्ते नहीं करी, आप उसको नमस्ते कर दो। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारा दुख जरूर कम हो जाएगा। हमारे बड़े हों चाहे छोटे हों, हमें अपने आप को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। इस प्रकृति में बहुत सत्ताएं हैं। यही पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं, उन लोगों में हम कहाँ पर हैं, ये हमें सोचना चाहिए। तो कभी भी अहंकार अगर हावी हुआ तो दुख लाएगा ही, कभी भी मैं का भाव अगर हावी हुआ तो दुख आएगा ही। हम किसी से बोलते हैं कल उसने मुझे राम राम नहीं की थी, आने दो, उसका ही काम नहीं करूँगा मैं। कोई अधिकारी है, वो IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, या कोई भी पोस्ट पर बैठा हुआ है, अगर हम IAS ऑफिसर से तो भाई सब राम राम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? IPS से भी करेंगे, बट डर नहीं लगता क्या? लेकिन अगर कोई गांव क्षेत्र का व्यक्ति है, लंबा राह टाइप का व्यक्ति है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? उससे नमस्ते नहीं की, बोले आने दो, कल मेरे घर के बगल से निकलेगा, उसके पैर तोड़वा देंगे हम। तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उसने नहीं की तो आप कर लो। अगर यहीं पर हम अहंकार को ख़त्म करेंगे तो हम सबको बराबरी से देखने लगेंगे, आप भी वैसे ही, हम भी वैसे ही। तो ये क्लेश क्या है? क्लेश का प्रकार। एक क्लेश क्या हुआ? एक क्लेश हमारा क्या हुआ दुख में? एक हुआ हमारा राग, एक हुआ हमारा द्वेष, एक हुआ हमारा अविद्या, एक हुआ हमारा अस्मिता। पांचवा क्या है? पांचवा है अभिनिवेश। पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या होता है? ये होता है डर। किसका डर? किसका डर? ये होता है डर, ये भी दुख है। किसका डर? मरने का डर। शरीर से अशक्ति, शरीर से अशक्ति, मृत्यु का डर। डर किसका होता है? मृत्यु का डर, मरने का डर, जीवन से अशक्ति, शरीर से अशक्ति, मोह से अशक्ति, इस चेहरे से अशक्ति, इस पर्सनालिटी से अशक्ति कि मैं कितना सुंदर हूँ मैं कितना सुंदर हूँ। दिन भर में हम अपनी कितनी सेल्फी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तरह तरह की सेल्फी लेते हैं, तरह तरह के कपड़े पहन करके सेल्फी लेते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। वही चीज़ है कि ये सारे जो क्लेश हैं, ये क्लेश के प्रकार हैं। इस प्रकार के क्लेश से दुख होगा ही होगा। फिर और आगे चलते हैं हम लोग, तो इसका क्षय जरूरी क्यों है? क्लेश को खत्म करना जरूरी क्यों है? तो क्लेश को खत्म करना जरूरी है क्योंकि हम दुखों से तभी दुख होंगे क्योंकि हमें समाधि के स्तर तक पहुंचना है। योग दर्शन का लक्ष्य क्या है? चित्त से वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त से वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो चित्त है, जो इसमें वृत्तियां पड़ी हुई हैं, तरह तरह के विकार पड़े हुए हैं, इसको दूर करना ही योग है। कैसे दूर करेंगे हम लोग? योग अभ्यास से। अब दूर कैसे करेंगे? योग अभ्यास से करेंगे, तप से करेंगे, अभ्यास से करेंगे, ईश्वर प्राणिधान से करेंगे, स्वाध्याय से करेंगे। अष्टांगिक मार्ग है मेरे प्यारे दोस्तों योगा में। उस अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करने के बाद व्यक्ति समाधि के स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। जैसे IAS का सिलेबस है, IAS बनने के लिए उस सिलेबस पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से और सब वो सिलेबस पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से अष्टांगिक मार्ग है जो समाधि तक पहुंचाता है हम लोगों को। तो क्यों जरूरी है? क्या मार्ग है? जरूरी इसलिए क्योंकि हमको इन सब मोह माया से, दुख दर्दों से मुक्त होना है। हम सब मानव जन्म लेने से ही दुख, जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही हमें दुख वरदान मिल जाता है और सब जो पूरा जीवन है ये दुखों से भरा पड़ा है, ऐसा भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध बोलता है तो हम लोगों को बोलते हैं तो इस चीज़ को हमें क्या करना है? इस चीज़ को हम लोगों को जानना है। लास्ट अगर ये हम लोग जान भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये चीज़ हम लोग जान भी जाएंगे और मान के चलो दुख दर्द का मतलब कि हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो क्या होगा? तो दुखों का तिरोभाव हो जाएगा, कोई दुख नहीं रह जाएगा, अपार शांति मिलेगी और आप अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाएंगे। आप प्रकृति से अलग हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं पुरुष हूँ, आपको अपार शांति मिलेगी। देयर इज नो सॉरो, जहाँ पर कोई भी दुख नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों योग दर्शन के अनुसार ये क्लेश था।
हम लोग प्रकृति की बात किए, पुरुष की बात किए, तो इसको मैं बताने का प्रयास किया। बाकी आप अपने अपने समझ से समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग विवेकवान हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।